के मोदी जीतेंगे। मिला जुला के मोदी, हाँ, घुमा फिरा के जो मिला जुला के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब मोदी। घुमा फिरा के ऊपर नीचे दाएं बाएं मोदी। क्या कर रहे हैं मोदी घुमा फिरा के? नहीं, बिल्कुल भाई, मोदी योगी सर्वोपरि। उसके बाद जो कैंडिडेट है, एक प्रकार से मिर्जापुर 10 साल अनुप्रिया जी को सबने देखा, कोई विकास नहीं हुआ है भैया। विकास नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई 33 और 34 की है। लगभग सभी वही बराबर चल रहे हैं। जो 1% बढ़ जाएगा। आज माननीय मोदी जी आए थे, वो गए हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अखिलेश जी आएंगे, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। मायावती जी आके गई हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन 34% यहाँ के वोटर सब साइलेंट हैं। 34% जो पाएगा वही यहाँ पे निकलेगा। इनकी बात से सहमत हैं कि भाई साहब के बात से सहमत हैं? सब अपने बात से सहमत होते हैं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे मन में क्या है। चलिए आप ही बताइए क्या कहते हैं मिर्जापुर। देखिए एक चीज बताइए भैया, लोकसभा का चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है इस वक्त। लोकसभा मिर्जापुर 79 मौजूद है और यहाँ जनता से जानेंगे इस बार के चुनाव में जनता क्या मिजाज बनाई हुई है। चाय पान की दुकान है, चाय तो लोग जो है हमेशा पीते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चाय जो है कप प्लेट में लगातार 2 बार पिए हैं, 14 और 19। क्या तिबारा पीने की तैयारी करेंगे या फिर साइकिल चलाने का मन कर रहा है? लगातार 2 बार अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद चुन ली गई। एनडीए के प्रत्याशी रही हैं। अपना दल की कप प्लेट से चुनाव चिन्ह है और बीजेपी का साथ सहयोग मिल जाता है तो मोदी लहर में हर कोई निपट जाता है, निकल जाता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस बार राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि भदोही बीजेपी के सांसद रमेश बिंद इस बार समाजवादी पार्टी में हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं और मिर्जापुर में ताल ठोक रहे हैं। चाय पान की दुकान है, शाम का वक्त है, करीब 5:30 बज रहे हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पे हैं, चाय पी रहे हैं। मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए और कप प्लेट के नाम पे यहाँ जो है 2 बार जो है सांसद बन गई अनुप्रिया पटेल। माहौल क्या है 24 का बताइए। माहौल ठीक है। ठीक है? हाँ, ठीक में किसका ठीक है? एनडीए का, इंडिया का? इंडिया का। एनडीए का। हाँ। कारण क्या है भाई? आप लोग हैट्रिक लगाने की तैयारी में क्यों हैं? क्या विकास हुआ है मिर्जापुर? अरे ठीक है, जो हुआ है तो विकास हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन पाई हैं। लोग आज भी खोज रहे हैं कौन सा प्रत्याशी है। मोबाइल में देखें कि टीवी में देखें कि फोटो में देख लें, बताइए। नहीं, सड़कें बनी हुई है, ये कैसे करें? सड़क नहीं बनी है। सड़कें नहीं बनी है गांव में? बनी है। गांव में घूमता हूँ ना भाई साहब। अब आप गांव में घूमते हैं, अब गांव में तो हम जाते नहीं हैं। अच्छा, अब भाई इंडिया गठबंधन में क्या कमी है? अब इंडिया गठबंधन में तो रमेश बिंद बीजेपी के सांसद रहे भदोही से, एक सांसद। दोनों की लड़ाई ठीक है, वो रमेश बिंद भी लड़ेंगे। मानते हैं इस बार? हाँ। अच्छा भाई साहब, मिर्जापुर लोकसभा का माहौल क्या है? लगातार 2 बार आप लोगों ने अनुप्रिया को जिताया, भरोसा जताया, कितना कुछ विश्वास में खरा उतर पाए? मेन फेस मोदी जी हैं, उन्हीं का विकास देख के हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा जी, मोदी के नाम? मोदी के नाम तो विकास जो वही कर रहे हैं, देश का पूरे समग्र विकास कर रहे हैं ना, एक चीज़ का नहीं है। मोदी जी आए थे मिर्जापुर में, मोदी जी आए थे मिर्जापुर। हाँ, आए जी। क्या वादा करके गए हैं, क्या कुछ करके ये सब नहीं मालूम, उनका विकास हम लोग देख रहे हैं। जो विकास है वो दिख रहा है देश में, पूरे देश का विकास हो रहा है ना। इंडिया गठबंधन आश्वस्त है। यहाँ के ललितेश पति त्रिपाठी जा करके भदोही से लड़ रहे हैं, भदोही के सांसद बीजेपी के आकर के समाजवादी यहाँ से लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस देखिए, इस सब गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ना है। अभी कोई पेश नहीं अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए मेन वो लड़ाई है ना। अच्छा, वोटिंग उस पे कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर आपका सांसद मजबूत रहे। देखिए, सांसद क्या है भाई, जो उसको पार्टी का टिकट मिल रहा है, अपना दल से इनको मिला हुआ है, इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। मिर्जापुर में कोई मनोज श्रीवास्तव हैं, बहुत विरोध करते हैं अनुप्रिया पर। बात विरोध की नहीं है ना, बात ये है कि किसको मेन फेस मोदी जी है, विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है लोगों के पास, विकल्प खोज रहे हैं लोग। अच्छा जी, विकल्प भाई साहब यहीं से है मिर्जापुर से? क्या माहौल है इधर का? 4 दिन चुनाव बाकी है, अंतिम चरण में। आप लोग तो देखे कि भदोही में क्या हुआ, कन्नौज में क्या हो रहा है, बदायूं में क्या हो रहा है, इधर का बताइए भैया। इधर कुल मिला जुला इनकी बात से सहमत हैं कि भाई साहब के बात से सहमत हैं? सब अपने बात से सहमत होते हैं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे मन में क्या है। चलिए आप ही बताइए क्या कहते हैं मिर्जापुर? देखिए एक चीज बता के मोदी जीतेंगे। मिला जुला के मोदी, हाँ, घुमा फिरा के जो मिला जुला के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब मोदी।
घुमा फिरा के ऊपर नीचे दाएं बाएं मोदी, क्या कर रहे हैं मोदी घुमा फिरा के? नहीं बिल्कुल भाई, मोदी योगी सर्वोपरि, उसके बाद जो कैंडिडेट है एक प्रकार से मिर्जापुर 10 साल अनुप्रिया जी को सबने देखा, कोई विकास नहीं हुआ है भैया, विकास नहीं हुआ, नहीं एकदम नहीं हुआ है। फिर क्या करेंगे इस बार? अब क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे जो हम इनसे अच्छा कैंडिडेट रहेगा, लोकल कैंडिडेट को हम लोग कौन है लोकल कैंडिडेट? रमेश बिंद है। अच्छा, आपके बगल बैठे चाय पी रहे हैं, ये अलग, अब वो बोले कि नंबर 1 है कि बीजेपी। उनका अलग होगा भाई, मेरा अलग है, वो सबका वोट का अधिकार सबको वाले भारत सरकार ने दिया, सब अपने मत प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र है, हाँ वो अपना देगा। अच्छा, इनकी बात से सहमत हैं कि भाई साहब के बात से सहमत हैं? सब अपने बात से सहमत होते हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे मन में क्या है चलिए आप ही बताइए क्या कहते हैं मिर्जापुर को? देखिए एक चीज़ बता दे, पहले आज से 10 साल पहले स्थितियाँ थी, एक भी हाईवे तो था नहीं। अच्छा जी, एक भी हाईवे नहीं था, बना ना, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अगर ये सब चीज़ आ रहा है तो किसी न किसी के कार्यकाल में, किसी पार्टी की बात नहीं है, जिसके कार्यकाल में आया आदमी वही बोलता है ना कि मेरे कार्यकाल में आया। तो इतना आप ये मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं कि भाई आदमी को हर चीज़ों को संभाल के चलना पड़ेगा। अगर आप हमारे यहाँ के सांसद हो गए हैं तो आप सांसद हो गए तो किसने किसको वोट दिया इससे कोई लेना देना नहीं। आप हमारे सांसद हैं तो आपको सारी चीज़ें, सबके सांसद होंगे, हर बिरादरी के सांसद होंगे, न कि किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी के। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको कोई बोलता नहीं है। अगर कहें तो आप सांसद जी के काम से संतुष्ट हैं? सांसद जी के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन एक चीज़ है कि सबकी बातों को सुनना चाहिए, न कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। ये सबसे कहीं न कहीं आप इस बात को कह रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों की बातें सुनती हैं। हाँ, ये हर नेताओं का सम्मान नहीं होता। देखिए किसने वोट दिया किसने नहीं दिया इससे नहीं मतलब है। अगर आप सांसद हो गई हैं तो सबकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कमी मानते हैं, ये कमी है। हाँ ये है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? चुनाव के प्रभाव से देखिए, एक तो वो लोग नेता है, इलेक्शन लड़ते हैं, बीच में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कोई बीजेपी का नेता नाराज हो गया, भाग रहा था तो अनुप्रिया पटेल बुला रही थी, मना रही थी। कैसे देखते हैं? तमाम बीच में खबरें आती रहती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अनुप्रिया पटेल से खासा नाराज बताए जा रहे हैं, इसका नुकसान नहीं होगा? अब ये तो बीजेपी वाले जाने, हम तो बीजेपी से हैं नहीं, तो हमको क्या पता है। लेकिन हम ये जानते हैं सीधी सीधी बात कि आप अगर सांसद हैं तो पूरे मिर्जापुर के हर व्यक्ति के सांसद हैं, किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी के सांसद नहीं है। ये जातिवाद की बात है। अनुप्रिया पटेल को इसलिए टिकट मिल जाता है कि मिर्जापुर में पटेल समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, शायद इसीलिए मिल जाता है। वही आरोप इनका भी लग रहा है कहीं न कहीं कि अपनी कहीं न कहीं जातिवाद को प्रमोट कर रही है। क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगभग 20 लाख की जनसंख्या है, जिसमें से 18 लाख पटेल नहीं है। 3-3.5 लाख अगर पटेल हैं तो 3 लाख लगभग बिंद है, 3 लाख के लगभग ब्राह्मण हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख लगभग मुस्लिम हैं, यादव हैं, सभी हैं। लेकिन यहाँ पे लड़ाई 33 और 34 की है। लगभग सभी वही बराबर चल रहे हैं। जो 1% बढ़ जाएगा, आज माननीय मोदी जी आए थे, वो गए हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, अखिलेश जी आएंगे, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, मायावती जी आके गई हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन 34% यहाँ के वोटर सब साइलेंट हैं। 34% जो पाएगा वही यहाँ पर निकलेगा। इस बात को मानते हैं? पिछली बार के चुनाव में 54% वोट शेयर मिला था। पिछली बार ऐसा था कि सपा और बसपा को देखते हुए जहाँ जहाँ सपा और बसपा गठबंधन हुआ, सपा 4 ही पे रह गई, बसपा 12 पे चली गई। ऐसा नहीं माना जा सकता। बार अलग अलग है, सपा बसपा अलग है, इस बार सब अलग अलग है और सब बहुत ही तौर तरीके से वोट देने के लिए बैठे हैं और सब मून लाइट तरीके से साइलेंट है। अच्छा बताइएगा, एनडीए इंडिया की चर्चा हो रही है, साथ में अगर बसपा की बात करें तो बसपा से यहाँ के मनीष त्रिपाठी मैदान में हैं, कितना प्रभाव डालेंगे ब्राह्मण समुदाय में, कितना इनका इफेक्ट होगा और किसका नुकसान हो सकता है इससे? जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे चल रही है कि अनुप्रिया जी ब्राह्मण को नहीं मानती या रमेश जी पहले गाली दिए थे, या जिस तरीके से अलग की बात है, इसके पहले 2007 से 12 के बीच में ब्राह्मणों की जनसंख्या मंत्रिमंडल में ज़्यादा थी। अच्छा, इसको देखते हुए यहाँ मनीष तिवारी ब्राह्मण ही नहीं, कोल समाज से लेकर के सभी समाज का वोट ले रहे हैं। अच्छा, सभी समाज का ले रहे हैं। लगभग हलिया से लालगंज और छनवर से देखते हुए अगर देखा जाए तो लगभग मनीष तिवारी 2 से 2.5 लाख वोट लेके आ रहे हैं। गंगा पार देखा जाए तो मनीष तिवारी 70-75 हज़ार लेके आ रहे हैं। तो लड़ाइयाँ सब चल रही हैं, जिसकी किस्मत ज़्यादा सर जाए, या ब्राह्मणों के अंतर्गत देखा जाए या पत्रा के अनुसार देखा जाए तो कोई मेष राशि से है, कोई तुला राशि से है, तो कोई सिंह राशि से है। अगर राशियों के अंतर्गत देखा जाए तो सिंह राशि सबसे 20 राशि पड़ रहा है, उसके अंतर्गत तो मनीष 20 पड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत ज़बरदस्त है। मिर्ज़ापुर की राजनीति सीधा सीधा कह लीजिए त्रिकोणीय बनती नज़र आ रही है। भाई साहब आप बताइएगा,
लोग कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल ठीक है, मोदी का चेहरा सामने है, कोई कह रहा है नहीं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है, अब कोई कह रहा है कि बसपा इस बार जो मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतारी है तो ब्राह्मण समुदाय का कहीं ना कहीं झुकाव अगर बढ़ा तो नुकसान किसी का एक का होगा, चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन का हो और चाहे एनडीए अपना दल इसका हो। क्या मानते हैं, मिर्जापुर की राजनीति को आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? नहीं, अब मनीष त्रिपाठी के आने से नुकसान तो बीजेपी का होगा, अब बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लोग ये जान रहे हैं लास्ट में कि मनीष त्रिपाठी इतने लोकप्रिय अभी नहीं हुए हैं कि वो सीट निकाल ले जाएं। लेकिन कहा जाता है कि बसपा का जो बेस वोट है, बसपा का जो दलित बेस वोट है वो कहीं खिसकता नहीं है, वो जाएगा हाथी पर। अगर ब्राह्मणों का कुछ वोट खिसका लेते हैं मनीष त्रिपाठी तो नुकसान बीजेपी का माना जा रहा है। ये सही बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट आने का वजह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी सरकार विकास तो किया ही है। अनुप्रिया पटेल भी अगर पर्सनल देखा जाए तो उसने अच्छा काम ही किया है, ऐसा नहीं कि अनुप्रिया पटेल कहीं से, अब उनके साथ उनके चमचे हैं वो कहीं से डिस्टर्ब हों, इसको लोग देखें अलग की बात है, लेकिन पर्सनली अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो उसने भी अच्छा काम किया है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, कहा जाता है कि मंत्री दंपत्ति जो है तानाशाही को प्रमोट कर रही हैं, तानाशाही से आगे बढ़ रही हैं, लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए ये बातें तो कुछ न कुछ होती रहती हैं, अब जहाँ इतने बड़ा कार्यकाल है वहाँ कुछ न कुछ तो बातें आती हैं कुल मिलाकर, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये सब किसी चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को मुद्दा बनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति आज तक परिपूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ तो आएगा ही। सब में आया, क्या केजरीवाल की तरफ से नहीं आया? उनको नहीं देख रहे हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, फिर भी उनकी कहीं कहीं से कमी निकाली गई, लोग देखे गए। तो अनुप्रिया पटेल तो सामान्य सांसद हैं, तो इनका तो कमी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मेन मानना है कि अगर बीजेपी की सरकार रहेगी, लास्ट में बोल रहा हूँ आपसे, तो देश सुरक्षित रहेगा। कम से कम आदमी दाल रोटी खा रहा है, खाना, देश असुरक्षित हो जाएगा। जिस हिसाब से विश्व युद्ध चल रहा है इस समय, प्रकोप किसी पे भी आ सकता है, तो भारत मजबूत स्थिति में है। अगर इस समय सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक मजबूत है, भारत तरफ तो यह आंख उठा कर नहीं दे सकता। ये मोदी जी की देन है, बस उन्हीं को देख के अगर देखा जाए तो वोट लग दे रहे हैं, मेन वही। मोदी की गारंटी पर भरोसा? हाँ, वही मोदी की गारंटी पे। देखिए मोदी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बड़ा ब्रांड वैल्यू, चाहे टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, अखबार खोलिए, आपको मोदी दिखेगा। 5 किलो राशन कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। एक गाँव में महिलाओं के दिमाग में भर गया है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। और भी भाई लोग भगवा है, वही से आ रहे हैं मोदी जी तो मोदी जी के कार्यक्रम से ही आ रहे हैं। अच्छा, क्या बोल के गए? सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो मर मना लिए आप लोग? जी जी, इस बार कप प्लेट पे बटन जाना है और 400 पार इस बार भाजपा सरकार बनाना है हम लोगों को। अरे कुछ लोग तो कह रहे थे भैया इंडिया गठबंधन मजबूत है। अरे इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है भैया, अब की बात 400 पार। अच्छा, देखिए मिर्ज़ापुर का ये पान की दुकान और मगही पान अगर आपको खाना हो तो बनारस मिर्ज़ापुर आइए। बहुत लोग आते हैं जगह जगह से और बढ़िया बढ़िया बकैती करके जाते हैं। बताइए भैया मिर्ज़ापुर का माहौल क्या है? अरे भैया मोदी के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। मोदी के अलावा कोई टच नहीं कर सकता? कोई टच नहीं कर सकता मोदी को। आपको भी भरोसा है मोदी की गारंटी पर? हाँ, गारंटी है। अच्छा जी, चलिए मिर्ज़ापुर शहर का एक हिस्सा है और काफ़ी चहल पहल रहता है यहाँ पर, और यहाँ आने का मकसद था कि कई लोगों से बातचीत किया जाए। कोने कोने से लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, अपना विचार रखते हैं। खैर, मिर्ज़ापुर का चुनाव है अंतिम चरण में, 1 जून को चुनाव होने वाले हैं और मैं जगह जगह से दिखाऊंगा कि मिर्ज़ापुर की जनता असल में क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है और किस मुद्दे पर वोट करेगी। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।